हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल एंड ल्यूविल थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक हम 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे। तो 2 डायमेंशन सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2 एक्सेस हुआ करते थे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। लेकिन ये जो थ्योरम है यानी कि ये टॉपिक है, ये 3 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए और जनरल डायमेंशन के लिए, n डायमेंशन के लिए बनाया गया है। लेकिन पर्टिकुलर हम इस चैप्टर में 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 डायमेंशन सिस्टम क्या होता है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा एक बुक है सेकेंड सेमेस्टर में, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस बुक में 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल का पूरा सिस्टम दिया गया है, पूरा डिटेल बताया गया है उस बुक में। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को 3 डायमेंशन सिस्टम थोड़ा समझ में आ जाए, तो ये चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3-4 दिन में ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो हम 2 डायमेंशन सिस्टम में पढ़ते थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, मान लिया ये कोई प्लेन है, इस प्लेन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक यहाँ से हम इस तरीके से एक्स एक्सिस खींचते हैं और दूसरा इस तरीके से खींचते हैं वाई एक्सिस। तो एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 पार्टों में ये बट जाता है। ऐसी 3 डायमेंशन सिस्टम है। इसमें 2 डायमेंशन सिस्टम में एक प्लेन बनता है, केवल एक्स वाई प्लेन, जो कि ये बना हुआ है। एक एक्स एक्सिस बना देते हैं, एक वाई एक्सिस बना देते हैं, तो 4 पार्टों में बटता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऐसे ही 3 डायमेंशन सिस्टम है, उसमें 3 प्लेन आ जाएंगे और 3 एक्सिस बनेंगे। 2 डायमेंशन सिस्टम में 2 एक्सिस बनते हैं, एक प्लेन बनता है। लेकिन 3 डायमेंशन सिस्टम में 3 एक्सिस होंगे, लेकिन 3 प्लेन होंगे उसमें। अब देखते हैं किस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, एक हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दिया और एक्स एक्सिस इस तरीके का बनाएंगे जो 3 डायमेंशन सिस्टम में होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें इसे, फिर एक फिगर से भी हम समझा देंगे अलग से। एक हमने यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दी, इसका नाम एक्स एक्सिस रखा गया है। फिर इसके मिड पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से एक ये लाइन खींच दी। ये लाइन इस लाइन के 90 डिग्री है, इसका नाम रखा गया है वाई एक्सिस। और इसके मिड पॉइंट से, यानी ये लाइन और इस लाइन के मिड पॉइंट से एक और लाइन खींच दी है परपेंडिकुलर दोनों के, उसका नाम रखा गया है जेड एक्सिस। तो ये मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम बोला जाएगा ओरिजिन। तो जो एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, इस एक्सिस से होकर के एक प्लेन इस तरीके से एक पेपर लगा देते हैं, तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। इसमें केवल 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक प्लेन और बनाते हैं, वो वाई एक्सिस और एक्स जेड एक्सिस, यानी कि वाई और ये जेड, इससे होकर के ऐसा प्लेन जाएगा, इसका नाम होगा वाई जेड प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन को जब इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों प्लेन एक दूसरे के होंगे 90 डिग्री, यानी ये एंगल जो बनेगा वो 90 होगा। फिर एक तीसरा प्लेन, एक हमने एक्स वाई प्लेन बनाया, एक वाई जेड प्लेन बनाया और एक जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेकर के एक ऐसा प्लेन बनाएंगे। तो ये जेड एक्सिस में, जेड प्लेन में बना दिया है। तो ये जो पूरी बॉडी है, यानी जो पूरा सिस्टम था, एक प्लेन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, किसी भी बॉडी को ये 8 पार्टों में डिवाइड कर देगा।
कोशिश करते हैं बनाने की, एक दिखा रहे हैं आपको, एक फिगर दिखा रहे हैं, उससे देखते हैं। देखते हैं पेपर के टुकड़ों से, ये हमने थोड़ा फिगर बना के तैयार रखा है, इसमें आप देख लें तो समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, इसमें कौन सा सिस्टम है। तो एक हमने एक्स एक्सिस बताया था, तो यहाँ से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन और इसके इधर, यानी ये पूरी लाइन जो तुम्हारी बनी हुई है, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस बनाई हुई है, और ये लाइन जो है इस तरीके से ये वाई एक्सिस बनाई हुई है। तो इन दोनों से ये प्लेन जो बना हुआ है इसका नाम है एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन है। ये साइड भी निकल गया, ये देखिए, इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। यानी इसमें अगर हम कोई पॉइंट रखेंगे, मान लिया यहां पर अगर हम पॉइंट रखते हैं, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट पर आने के लिए पहले हमें एक्स डिस्टेंस चलनी पड़ेगी इस पॉइंट के सामने तक, इस पॉइंट के सामने आ जाएंगे तो एक्स डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, फिर इसी पॉइंट से ये वाई एक्सिस के हमें इधर चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं चला है, जेड हमारा ऑरिजिन से ये लाइन होती है, तो इसमें केवल हमें चलना एक्स और वाई, यानी जेड कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा। कहीं पर भी चलें, अगर यहाँ पर चलते हैं तो ऑरिजिन से एक्स की ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और फिर इसको इधर की तरफ चलेंगे तब इस पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन जो है वाई इधर पॉजिटिव है, इस ऑरिजिन के वाई इधर नेगेटिव है, तो यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, जेड नहीं चलना पड़ा, तो इसका मतलब ये जेड इसमें भी 0 होगा। तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ ये प्लेन। इस प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन को देखते हैं, ये वाई एक्सिस बना हुआ है पूरा, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन, ये जेड बना हुआ है, जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, इस ऑरिजिन से नीचे की तरफ जेड की नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये प्लेन जो बना हुआ है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये ऐसा हमने डाल दिया। इस पर अगर हम कोई पॉइंट रखेंगे तो ऑरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए यहां से चलते हैं तो वाई एक्सिस पर चलना पड़ेगा, और फिर ऊपर की तरफ चलेंगे जेड के पैरेलल चलना पड़ेगा, यानी इसके पैरेलल, तब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यानी कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं चला है यहाँ पर, यानी एक्स चलना पड़ता तो ऑरिजिन से इधर की तरफ चलना पड़ता, नहीं चलना पड़ा, केवल यहाँ तक, ये वाई और ये जेड। तो इसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी एक्स वाई प्लेन पर जेड 0, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0। और तीसरा जो हमारा प्लेन बना हुआ है वो ये प्लेन देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हमारा है, यहां से पीछे की तरफ पूरा ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है नीचे की तरफ, यानी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस पर हमने एक ऐसा प्लेन बना दिया, तो ये यहां तक ये निकल गया पूरा। तो इस तरीके से इस पर अगर हम कोई पॉइंट लिखेंगे तो हमें ऑरिजिन से इधर चलना पड़ेगा, यानी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, यानी जेड के पैरेलल, ये जेड है, इस पॉइंट से यहाँ थे यहाँ जाएंगे तब यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट ऑरिजिन से इधर बिल्कुल नहीं चलने पड़े हैं, तो यहाँ पर चला, तो यानी कि इस पर हमेशा होगा वाई इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 होता है, और जेड एक्स प्लेन पर वाई 0 होता है। और ये पार्ट जैसे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए थे, तो ये 4 पार्टों में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन सिस्टम है। इस 3 डायमेंशन सिस्टम में एक्स वाई जेड जब बना देते हैं, उस पर प्लेन डाल देते हैं, तो ये कोई भी बॉडी हो, ये 8 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है, और ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो 4 पार्ट ऊपर बने, फर्स्ट के नीचे वाला ये 5th पार्ट होगा, ये 6 वाला पार्ट होगा, और इसके ये 7th वाला पार्ट होगा, और ये 8 पार्ट होगा। यानी कोई भी बॉडी है 8 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। तो 4 पार्टों में अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो 4 पार्टों में डिवाइड होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 8 पार्टों में कोई बॉडी डिवाइड होगी तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेंट। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये वाला सेकंड ऑक्टेंट, ये वाला थर्ड ऑक्टेंट, ये वाला फोर्थ ऑक्टेंट, ये 5th ऑक्टेंट, ये 6th ऑक्टेंट, और ये 7 और ये 8। 8 पार्टों में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तो ये चैप्टर जो चल रहा है, इस चैप्टर में केवल हम
इतने पार्ट में, यानी कि जो पॉजिटिव ऑक्टेंट होगा। अब हम मालूम कैसे करें पॉजिटिव ऑक्टेंट कहाँ पर है? ये जो बना हुआ है, यानी कि अगर हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर अगर हमें पहुंचना है तो सबसे पहले ऑरिजिन से हम एक्स के पैरेलल चले, एक्स एक्सिस पर चलेंगे यहाँ पर, जब तक इस पॉइंट के सामने ना आ जाएं ये। इसके बाद हम चलेंगे वाई के पैरेलल इस पॉइंट के नीचे तक, तो एक्स भी पॉजिटिव चले, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो वाई भी पॉजिटिव चले यहाँ पर। और इसके बाद ये जेड है, ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जेड पॉजिटिव, तो इस पॉइंट से हम जेड के पैरेलल चलेंगे, ये भी पॉजिटिव चलना पड़ेगा। तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा और जेड भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो इस वाले ऑक्टेंट का नाम बोला जाएगा पॉजिटिव ऑक्टेंट। अगर हम इस ऑक्टेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, इस वाले मान लिया यहाँ पर पॉइंट है, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट के सामने तक चलेंगे तो x की ये नेगेटिव डायरेक्शन चलनी पड़ेगी और y की पॉजिटिव चलनी पड़ेगी और z की पॉजिटिव चलनी पड़ेगी। तो x नेगेटिव होगा, y z पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से अगर हम इस ऑक्टेंट की बात करेंगे, इस वाले की, तो इसमें क्या होगा, मान लिया यहाँ पर पॉइंट है तो ऑरिजिन से इस पॉइंट के सामने तक, यानी कि यहाँ ऑरिजिन से इस पॉइंट के साथ, ये पॉइंट है हमारा, तो ऑरिजिन से यहाँ तक चलेंगे x की पॉजिटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन और z की नेगेटिव डायरेक्शन, तब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। यानी कि x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा और z नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से उसमें कोई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कोई नेगेटिव, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव हैं वो इस वाले क्वाड्रेंट में होंगे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। तो हमें जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ना है वो पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए पढ़ना है। अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी का हमें पूरे का आंसर निकालना है कि पूरी बॉडी में कितना वॉल्यूम है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना है। जैसे एक अंडा है हमारे पास, एक अंडा है, तो उसको अगर हम पूछें पूरे अंडे के अंदर कितना क्या कुछ भरा हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना हो तो हम केवल एक पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। यानी अंडे को एक ऐसा काटेंगे, फिर एक इस तरीके से काटेंगे। जब ऐसा काटेंगे तो अंडा 2 पार्टों में डिवाइड होगा, और फिर इस तरीके से काटेंगे तो 4 पार्टों में डिवाइड होगा। तो एक पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जब ये इस पार्ट में और काट देंगे तो 4 पार्ट हो जाएंगे ऊपर और 4 पार्ट हो जाएंगे नीचे। तो एक पार्ट का निकालेंगे और 8 का इंटू कर देंगे। यानी कि इसमें अगर हम जो पूरा वॉल्यूम निकाल देंगे तो इसके बाद हमें पूछा पूरे का गया है, तो एक पार्ट का निकालेंगे और उसमें 8 का इंटू कर देंगे। इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड बराबर होते हैं तो हमारा पूरे का वॉल्यूम निकल आता है। तो एक के लिए पढ़ना इस चैप्टर, ये जो बनाया गया है यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम भी बनाई गई है और ल्यूवेल थ्योरम भी बनाई गई है। पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए बनाई गई है, तो पॉजिटिव के लिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं तो ये इसमें पढ़ना। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ B इज द रीजन। ये हमने एक फिगर बना रखा है, ये फिगर केवल x y z की पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। यानी ऑरिजिन से x पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑरिजिन से y की पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑरिजिन से z की पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें नेगेटिव डायरेक्शन वाला फिगर नहीं, केवल फर्स्ट ऑक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरम को यहाँ पर लिखते हैं, इफ V इज द रीजन, इफ V इज द रीजन बाउंडेड by, या V is the region given y x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0, and x plus y plus z less than equal to 1। यानी कि x के अपॉन में 1, y के अपॉन में 1 और z के अपॉन में 1 लिखा हुआ है। तो ऑरिजिन से x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस या इससे कम, y एक्सिस पर 1 डिस्टेंस या इससे कम और z एक्सिस पर 1 डिस्टेंस या इससे कम। तो यानी कि ये पूरा जो बना, ये अंदर वाले पार्ट की पूरी बात कर रहे हैं, पूरी बाउंड्री अंदर की पार्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है इसका ये निकालना है, और ये कंडीशन इसकी दी है। तो इन्होंने कहा है देन ट्रिपल इंटीग्रल लगाया,
और यहाँ पर लिखा हुआ है b, x का पावर इंटीग्रांड में लिखा हुआ है x पावर l माइनस 1 और y पावर m माइनस 1 और इस तरीके से यहाँ पर लिखा है z पावर n माइनस 1। फिर लिखा हुआ है dx dy और dz। तो इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना है तो उन्होंने इसके लिए एक फार्मूला बना के रखा है कि इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। तो ध्यान से देखें, ये d के बाद x लिखा है तो x की पावर है l माइनस 1, d के बाद y लिखा हुआ है तो y की पावर है m माइनस 1 और d के बाद z लिखा हुआ है तो इसी z पर पावर है n माइनस 1। तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है गामा लगाएंगे, इसमें जो कुछ लिखा है इसमें एक ऐड करेंगे तो यानी कि गामा l मिलेगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं इसमें एक ऐड करेंगे तो गामा m आएगा और फिर यहाँ पर लिखेंगे इसमें 1 ऐड करेंगे तो गामा n आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ से लिखेंगे गामा l प्लस m प्लस n और प्लस 1। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। इसके बाद चलते हैं ल्यूवेल थ्योरम, देखते हैं आगे। तो डिरिचलेट थ्योरम के बाद ल्यूवेल थ्योरम देखते हैं, ल्यूवेल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम में और ल्यूवेल थ्योरम में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। डिरिचलेट थ्योरम में केवल ये कंडीशन दी है, इंटीग्रांड में फंक्शन नहीं लिखा है अलग से, लेकिन ल्यूवेल थ्योरम में हम देखते हैं d के बाद जो नंबर लिखा रहता है dx फिर dy और dz, यानी ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं ये वेरिएबल एक साथ किसी फंक्शन में ऐड किए हुए लिखे हों। लिखा हुआ है f, साइन लिखा हो सकता है x y z, तीनों एडिशन में लिखे होंगे साइन x प्लस वाई प्लस जेड, या e की पावर में होगा तो तीनों एक साथ x प्लस वाई प्लस जेड लिखे होंगे, लॉग के साथ होंगे तो तीनों x प्लस वाई प्लस जेड के साथ होंगे, होल स्क्वायर में होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा, यानी होंगे तीनों बराबर, तीनों एक साथ लिखे होंगे x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल जैसा x लिखा है y लिखा है z लिखा है बिल्कुल एक साथ प्लस में होंगे ये। तो ये डिफरेंस है ल्यूवेल में और डिरिचलेट में। तो डिरिचलेट थ्योरम में कंडीशन क्या है, B इज द रीजन गिवन बाई x y z पॉजिटिव होने चाहिए इन नॉन नेगेटिव, और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये इतनी कंडीशन है x पावर l माइनस 1 y पावर m माइनस 1 z पावर n माइनस 1 dx dy dz। यही कंडीशन ल्यूवेल थ्योरम में है, x y z पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल लिखे हैं इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इसमें केवल 1 से कम हो और इसमें कुछ भी हो सकता है, दो नंबरों के बीच में इसकी वैल्यू हो x प्लस वाई प्लस जेड की, यानी d के बाद नंबर x है फिर y है फिर z है, इन्हीं तीन नंबरों का एडिशन लेस देन इक्वल टू h2 और ग्रेटर देन इक्वल टू h1। बाउंड्री दी होगी लेफ्ट की भी और राइट की भी, और इसमें खास पहचान है, इसमें फंक्शन लिखा होगा, यानी कि तीनों वेरिएबल का एडिशन यहां पर होगा। अब आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें आंसर क्या आया था, एक एक 1 1 ऐड कर दिया था, गामा में लिख दिया था, इन तीनों का एडिशन यहां लिख दिया था प्लस 1, आंसर आ गया। इसमें क्या है कि इसमें 1 1 ऐड करेंगे, गामा एल गामा एम गामा एन, उन तीनों का एडिशन अपॉन में लिखेंगे, इसके बाद इंटीग्रल लगाएंगे, ये लिमिट है h1 से h2, और इसके बाद में जो तीनों का एडिशन लिखा हुआ है इसकी जगह पर एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से लिखेंगे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो इन्होंने रखा है u, और इसी u की पावर पर यहां पर इन तीनों का एडिशन, यानी कि इसमें एक यहाँ प्लस 1 करके ऐड कर दें, यानी कि l प्लस 1 l माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो l आएगा, यहां से m और यहां से n आएगा, 1 1 ऐड करके जो आएगा वो यहां पर लिखेंगे, अपनी तरफ से एक माइनस करेंगे, यानी कि जो यहां पर एडिशन लिखा हुआ है उस एडिशन को रखेंगे, इसमें एक कम करेंगे, यहां पर u और u की पावर में ये वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद लगाएंगे du, और फिर इस इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल ये बन गया है, और सिंगल इंटीग्रल का मेथड हमने बहुत पढ़े हैं, तो इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 225 पर लिखा हुआ है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल, रीजन लिखा हुआ है r dx
dy dz where r is the region bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus y plus z equal to 6। यानी कि ये बाउंडेड है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन, ये जो प्लेन है वो उसमें x इक्वल टू 0 है। जिस प्लेन में x इक्वल टू 0 होता है वो होता है बाई जेड प्लेन, यानी बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का जो ये प्लेन था ऐसा, वो बाई जेड प्लेन। इसमें होता है x0, बाई 0 होता है वो जेड एक्स प्लेन होता है, यानी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस जो ऐसा प्लेन गया था उसमें बाई कोऑर्डिनेट 0 था, तो वो होगा जेड एक्स प्लेन। इसके बाद में जेड इक्वल टू 0 है, उसमें एक्स वाई प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ये वाला प्लेन गया था वो था उसमें एक्स वाई प्लेन, उसमें था z0। तो इस तरीके से तीनों प्लेनों से गिरा हो और फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 कंडीशन है। ये यहां पर लिखा हुआ है 6। तो एक फिगर देखते हैं यहां पर, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऐसा बना हुआ है ये, फिर इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, यानी जेड बाई परपेंडिकुलर और एक्स जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, ये एक्स इस तरीके का है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ये है यहाँ पर बाई, और इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं जेड। इसमें हम 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 6, यानी कि यहाँ इक्वल टू 1 कर दें तो x अपॉन 6, यानी x एक्सिस पर 6 डिस्टेंस लेनी है ऑरिजिन से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, तो ये ए पॉइंट डाल दिया। बाई के नीचे भी 6 आ जाएगा, यानी ऑरिजिन से बाई एक्सिस पर भी 6 डिस्टेंस लेनी है, 1 बाई, हाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 डिस्टेंस ऑरिजिन से ये भी लेनी है, इसको हमने बी पॉइंट डाल दिया। और इसके बाद जेड के नीचे भी जेड के नीचे भी 6 आ जाएगा, तो ऑरिजिन से 6 डिस्टेंस ले ली, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम सी डाल दिया और इनको मिलाया। तो ये जो प्लेन बना इस तरीके का, ये जो प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन एक्स वाई के बीच में एक्स वाई प्लेन होगा, तो यानी कि इस प्लेन का नाम होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओ ए बी, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें होगा जेड इक्वल टू 0। इसके बाद में ये जो प्लेन बना हुआ है ओ सी बाई, यानी कि ये जेड और बाई के बीच में बना हुआ है, तो ओ सी बाई उस साइड वाला प्लेन है, इसमें होगा यहाँ पर x इक्वल टू 0। और इसके बाद ये जो प्लेन बना हुआ है इस साइड का, यानी कि ओ ए और सी, ये वाला इधर x एक्सिस इधर है, ऑरिजिन x एक्सिस और z एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दें, ऑरिजिन को मिला दें, तो ये प्लेन जो बनेगा इधर वाला, इस प्लेन, ये प्लेन बना हुआ है एक्स जेड प्लेन, यानी कि इसमें होगा y इक्वल टू 0, इस वाले प्लेन में y इक्वल टू 0 होगा। और z इक्वल टू 0 उस साइड वाले प्लेन में है ओ बी सी वाले में इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक बाई जेड, यानी कि इसमें x इक्वल टू 0। इन प्लेनों से गिरा हो और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ए बी सी और फिर ये ऊपर वाला जो प्लेन है ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इससे घिरा हुआ पार्ट। तो अंदर इसके अंदर पूरा पूरा क्या पार्ट भरा हुआ है, पूरा इसका वॉल्यूम पूछा गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में ही बन रहा है, सब वैल्यू पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। तो इसे क्वेश्चन को लगाना है, देखते हैं इसको। तो यानी कि यहां पर हमने मान लिया लेट v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है dx, फिर यहाँ पर लिखा dy और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है dz। कंडीशन देखते रहे, कंडीशन में x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन यहाँ पर जो डिरिचलेट थ्योरम है और एक लीवेल थ्योरम है। देखते हैं x y z का एडिशन एक साथ अगर कहीं पर भी इंटीग्रांड में लिखा हुआ है किसी फंक्शन के साथ में, तो लीवेल थ्योरम लगेगी। और अगर इंटीग्रांड में x प्लस वाई प्लस जेड का एडिशन एक साथ नहीं लिखा हुआ है तो फिर डिरिचलेट थ्योरम लगेगी। तो इसमें हम देखते हैं डिरिचलेट थ्योरम का यूज होगा, और डिरिचलेट थ्योरम जो बनी हुई है उसकी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्या, तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लिखा है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके राइट में होना चाहिए था 1, लेकिन लिखा हुआ है 6। तो इस कंडीशन को पहले सही करते हैं, इसके बाद हम पूरे सॉल्व करेंगे इसकी। तो यानी कि इसी कंडीशन को लेके चलते हैं।
तो यानी कि यहाँ पर लिखा है सिंस x प्लस वाई और प्लस यहाँ पर लिखा z इक्वल टू 6। 1 बनाना इस जगह तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पर लिखते हैं y डिवाइडेड बाई 6 प्लस लिखते हैं z डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो d के बाद में जो वेरिएबल है x y z केवल x होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ गया x y 6। यहाँ पर y होना चाहिए लिखा हुआ है y अपॉन 6, केवल z होना चाहिए लिखा हुआ है z अपॉन 6। तो इसलिए इनको एक नए वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया x बाई 6 की वैल्यू मान ली कैपिटल X है, कैपिटल X इक्वल टू एक्स बाई 6। इसको हमने कैपिटल Y मान लिया, कैपिटल Y इक्वल टू यहाँ पर y अपॉन 6, और इसको हमने कैपिटल Z मान लिया तो कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल z अपॉन 6। जब कैपिटल X स्मॉल y स्मॉल z की जगह पर हमने कैपिटल मान लिया तो d भी चेंज होगा, dx dy dz ये भी कैपिटल में लिखे जाएंगे। तो यानी कि d कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 1/6, यहाँ पर लिखेंगे d स्मॉल x। इस तरीके से यहाँ पर लिखा d कैपिटल Y इक्वल टू 1/6, यहाँ पर लिखते हैं dy। इसके बाद में यहाँ पर आता है d z इक्वल टू 1/6 और यहाँ पर लिखते हैं d स्मॉल z। तो dx dy dz की वैल्यू निकालते हैं, तो यानी स्मॉल dx की जो वैल्यू होगी वो 6 इंटू dx मिलेगा कैपिटल। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं dy की जो वैल्यू होगी वो 6 इंटू d कैपिटल Y होगा। इस तरीके से यहाँ पर d स्मॉल z की जो वैल्यू होगी वो 6 इंटू d कैपिटल Z यहाँ तक आ गया। आगे देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखते हैं d स्मॉल x d स्मॉल y d स्मॉल z की जगह पर कैपिटल dx आ जाएगा, कैपिटल dy आ जाएगा और यहाँ पर z में कैपिटल z आ जाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल y आएगा और यहाँ पर भी कैपिटल x आएगा। अभी स्मॉल में लिखे हुए थे तो स्मॉल की कंडीशन थी ये, अब ये कैपिटल में बन जाएंगे तो अब कैपिटल की कंडीशन बनाएंगे। देखते हैं क्या बनती है। तो कैपिटल x की कंडीशन बनानी है, फिर कैपिटल y की कंडीशन बनानी है और फिर कैपिटल z की कंडीशन बनानी है। देखते हैं क्या है। तो यानी कैपिटल X की जो वैल्यू है वो लिखिए स्मॉल x डिवाइडेड बाई 6, ये लिखा हुआ है कैपिटल X बराबर स्मॉल x बाई 6, लेकिन स्मॉल x की वैल्यू लिखी हुई है 0, तो कॉमा लगाने के बाद स्मॉल x इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस इम्प्लाइड y, तो कैपिटल X जब स्मॉल x इसमें 0 रखेंगे तो कैपिटल X भी आएगा 0। अब हम देखते हैं कैपिटल Y इक्वल टू, तो लिखा हुआ है स्मॉल y अपॉन 6, लेकिन यहाँ स्मॉल y की कंडीशन देखते हैं तो स्मॉल y इक्वल टू 0 लिखा है। तो इस तरीके से जब स्मॉल y 0 यहाँ रखेंगे तो कैपिटल Y भी 0 मिलेगा। इसके बाद में जब हम कैपिटल Z की कंडीशन देखेंगे तो स्मॉल z डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है और स्मॉल z की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से स्मॉल z इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, तो कैपिटल Z भी 0 आएगा। यानी कि अब कैपिटल की कंडीशन ये आ गई, लेकिन एक थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर लिखी हुई है x y z की स्मॉल में, इसको भी कैपिटल में देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, x y 6 y y 6 z y 6, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है x y 6, यानी कि यहाँ पर लिखा है x y 6 प्लस यहाँ पर लिखा है y अपॉन 6, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है z अपॉन 6 इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो स्मॉल x बाई 6 इसकी जगह पर कैपिटल X लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल X, इसमें आ जाएगा कैपिटल Y और इसमें यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Z, और इसका आंसर 1 हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, अब v की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा नाउ b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया dx, स्मॉल dx की जगह पर लिखते हैं 6 इंटू कैपिटल dx। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 6 कैपिटल dx, यहाँ पर 6 कैपिटल dy, और यहाँ पर dz की जगह पर 6 इंटू dz आ जाएगा, 6 इंटू d कैपिटल z।
तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू 666 का इंटू होगा तो 6 पावर 3 और ट्रिपल इंटीग्रल, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx dy और यहाँ पर लिखा है dz। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू लगाया 6 पावर 3 216 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 216 और यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल लिखा हुआ है। लेकिन जो फार्मूला डिरिचलेट फार्मूला था उसमें जो x लिखा हुआ है तो x के पावर l-1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिखते हैं x पावर 0, फिर यहाँ लिखते हैं y पावर 0, फिर यहाँ लिखते हैं z पावर 0, क्योंकि x y z के भी टर्म उसमें हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d कैपिटल x, d कैपिटल y और d कैपिटल z, यानी x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0 सभी वैल्यू 1 1 होगी तो आंसर 1 होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं b इक्वल टू लिखा हुआ है 216 और इसको यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल x का पावर 0 को लिख सकते हैं -1 बनाना है इसमें तो 1 -1, इसी तरीके से y पावर 1 -1, इसी तरीके से z पावर 1 -1 और यहाँ पर लिखते हैं dx dy और dz। इसमें dx dy dz की जो कंडीशन है वो लिखी हुई है यहाँ पर। कैपिटल x जो तो निकला है वो 0 लिखा हुआ है, तो यानी 0, कैपिटल y भी 0 और कैपिटल z भी 0, और इसके बाद में यहाँ पर जो कंडीशन है वो लिखी हुई है एंड कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z इक्वल टू 1, जो ये निकल के आई है। तो डिरिचलेट थ्योरम यही कहती है जो यहाँ वेरिएबल लिखे हो उसकी कंडीशन लिखी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। एक कंडीशन है तो इक्वल टू 0 दिया है तीनों में, और इन तीनों का एडिशन बन के इक्वल हो या लेस 1 हो या इक्वल 1 हो या लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हो, तो हम लिखते हैं डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम क्या थी, तो यानी कि यहां पर लिखते हैं बाई डिरिचलेट थ्योरम। बाई डिरिचलेट थ्योरम क्या फार्मूला है डिरिचलेट थ्योरम का, b इक्वल टू यहाँ पर 216 पहले से लिखा हुआ है, -1 हटाया गामा में लिखेंगे, यानी कि इसमें पूरे में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 गामा 1, यहाँ से -1 हटाएंगे गामा 1 और यहाँ से भी -1 हटाएंगे गामा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं गामा, इन तीनों का एडिशन करेंगे यानी कि 1 + 1 + 1 और अपनी तरफ से एक और ऐड कर देंगे +1। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 216 और यहाँ गामा 1 की वैल्यू 1 फिर 1 डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है गामा 4। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा गामा 4। गामा 4 की वैल्यू होती है, एक कम कर दें फैक्टोरियल 3, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 216 × 1 फैक्टोरियल 3। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई ये 6 आ जाएगा और 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 36 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू 36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और आज इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, क्वेश्चन आगे अगले वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने क्वेश्चन देखने के लिए, पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में हम सॉल्व कर सकें। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।